आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में ये बात की जा रही है कि इंडियन मीडिया ने और इंडिया ने ग्रेटर नेपाल का मैप एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे आप सबको पता है कि बालिंचा ने अपने ऑफिस में ग्रेटर नेपाल का मैप लगाया। मैप लगाने के बाद इंडियन मीडिया में काफ़ी बातें चली ग्रेटर नेपाल के बारे में और नेपाल के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडियन मीडिया ग्रेटर नेपाल के साथ अखंड भारत के मैप के बारे में क्या बात करते हैं और ये क्या बात हो रही है कि इंडियन मीडिया ने नेपाल के ग्रेटर नेपाल का मैप एक्सेप्ट कर लिया। वीडियो देखते फिर आपके साथ बात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं डीएनए बाय डीएनए। इस वक्त हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से एक मैप का मुद्दा बनता है, किस तरह से लोगों के जो बेसिक नीड्स वाले मुद्दे हैं वो दबा दिए जाते हैं। खुद लोग इस प्रोपोगेंडा के अंदर फंस जाते हैं और उन चीजों को भूल जाते हैं जो कि एक्चुअल में उनकी लाइफ पर इंपैक्ट कर रही है और उन चीजों को ज्यादा सीरियस लेकर आगे बढ़ जाते हैं या फिर उन पार्टियों का जो असली मोटो होता है इस प्रोपोगेंडा को फैलाने का वो सक्सीड कर देते हैं हमारे जैसे लोग। अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूं, इसी मुद्दे के ऊपर पूर्ण रूप से विचार करेंगे कि किस तरह से ये प्रोपोगेंडा बनता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों 28 मई को न्यू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का उद्घाटन होता है और ये उद्घाटन करते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी एक फोटो शेयर करते हैं जिसमें छड़ी ली होती है संविधान की और इस फोटो के साथ इसके बगल में एक फोटो और भी शेयर होती है और उस फोटो को हम कह सकते हैं वाल का फोटो और उस फोटो के ऊपर यहाँ पे होता है अखंड भारत का मैप। एक्चुअली मुद्दा यही होता है। जैसे ये सोशल मीडिया के ऊपर फोटो आती है वैसे ही बहुत ज्यादा हंगामा क्रिएट हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान कहने लगता है कि हमारे एरिया को इसके अंदर क्यों लाया गया, उधर यहाँ पे नेपाल कहने लगता है कि हमारे एरिया को इसके अंदर क्यों लाया गया और उधर बांग्लादेश भी कुछ कहने ही लगता है। इन सभी को देखते हुए जो हमारी आम पब्लिक है जो कभी किसानों के लिए यहाँ पे लड़ाई लड़ रही थी या फिर किसी को ये कह रही थी कि मोदी ने ये नहीं किया वो नहीं किया, जो काम बेसिक नीड के लिए हमारे लिए अच्छे नहीं है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी डाउन हो रही है, वो सारे मुद्दे भूल जाती है और सिर्फ एक चीज पर आ जाती है। क्योंकि बात जब देश पर आए, बात जब देश की जमीन पर आए और दूसरा देश बोले तो जाहिर सी बात है सारे के सारे मुद्दे फीके पड़ जाते हैं और सिर्फ देश का मुद्दा ही बचता है। कुछ ऐसा ही यहाँ पे होता है। सारी चीजें लोग भूल कर सिर्फ ये चीज करते हैं कि हमारा अखंड भारत था तो हम लगाएंगे और वैसे जो मोटो था वो एकदम सक्सीड हो जाता है। लेकिन ये विराट रूप तब लेता है जब नेपाल के जो मेयर हैं काठमांडू के, उन्होंने ग्रेटर नेपाल का नक्शा अपने ऑफिस के अंदर लगा दिया। यानी कि अब दो देशों के बीच कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है। दोनों देशों के लोग जो पहले सीमा विवाद पर एक दूसरे से रुष्ट हुए थे वो आज फिर से एक दूसरे के टक्कर में आने लगते हैं। अब दोबारा से वही चीज कहीं न कहीं नेपाल चाहता है कि हमें ग्रेटर नेपाल चाहिए और बस चाहिए। एक्चुअल में क्या यहाँ पे अखंड भारत बन सकता है, इसके बारे में बात करेंगे और क्या यहाँ पे अखंड नेपाल या फिर ग्रेटर नेपाल बन सकता है इसके बारे में भी बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये दोनों देश जैसे ही कंट्रोवर्सी के अंदर आते हैं तो एक तीसरा देश भी रुख कर लेता है और उसका नाम था चाइना। यानी कि चाइना भी अपना नक्शा रिप्रेजेंट करता है ग्रेटर चाइना के रूप में और इस नक्शे के अंदर पूरा का पूरा नेपाल ही निकल जाता है। कुछ लोगों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, लेकिन चाइना का नक्शा अभी जो हुआ है उसके अंदर रेड कलर दिखाई देता है और उस रेड कलर के अंदर आप देखिए कि पूरा का पूरा नेपाल भी इसी के अंदर इंडिकेट किया गया है। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन लेते हैं कि कौन किसका नक्शा ज्यादा सेटिस्फाइड करता है। मैं आपको बता दूं कि जो अखंड भारत किया गया है वो सदियों पुराना नक्शा है। कहने का मतलब कि जब यहाँ पे मौर्य राज किया करते थे उस समय का, लेकिन भारत की अगर बात करें तो भारत का जन्म ही 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को हुआ, जो यहाँ पे प्रेजेंट भारत की बात कर रहा हूं मैं। उसी तरह से अगर बात करें ग्रेटर नेपाल की तो ग्रेटर नेपाल था 1716 के अंदर और उसके बाद अब का जो नेपाल है वो था 1816 के अंदर। ये डेट्स आप एकदम फिक्स याद रखिए ताकि आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो। अगर बात करें दोस्तों वर्तमान चाइना की, वो यहाँ पे बनता है 1949 के अंदर। अब तीनों डेटों को दोबारा से याद कीजिए। एक भारत जो कि बना है 1947 के अंदर, एक नेपाल
जो कि अगर बात करें पुराने नेपाल की तो 1716 से, और अगर अब के नेपाल की बात करें तो वो बना है 1816 के अंदर, यानी कि कई संधियां हो गई, कई टेरिटरी के अंदर कुछ जमीनें चली गई। अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे चाइना की तो वो बना है 1949 के बीच, यानी कि सबसे पुराना फिर भी नेपाल रहता है। तो नेपाल अगर इस नक्शे को दे ग्रेटर नेपाल की, वो एकदम सही बैठता है, क्योंकि वो ग्रेटर नेपाल था और अब थोड़ा छोटा हो गया है, चाहे वो किसी भी डिसीजन से, किसी भी यहाँ पे संधियों से हो। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे भारत की, तो भारत आता है यहाँ पे नेपाल के जस्ट बाद इन देशों के कंपैरिजन में, यानी कि 1947 के अंदर। लेकिन चाइना जो कि 1949 में बना, और वो भी दावा ठोक रहा है कि हमारा ग्रेटर चाइना होना चाहिए, जिसके अंदर ये सारे के सारे एरियाज आने चाहिए। मैं आपको बता दूं कि 1949 से पहले चाइना का कोई नाम ही नहीं था। वो अलग बात है कि सबसे पहला साक्ष्य मनुष्य का जो मिला था वो चाइना के उस क्षेत्र के अंदर मिला था, जो कि लगभग यहाँ पे 4000 लाख साल पुराना था। यानी कि सबसे पहले पृथ्वी के ऊपर अगर ह्यूमन लाइफ का कोई साक्ष्य मिला था तो वो चाइना की उस जमीन पर मिला था। लेकिन एक बात और भी नोट कीजिए, चाइना नाम उस समय नहीं था। चाइना नाम जो रखा गया उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र को आज हम चाइना कहते हैं, उस क्षेत्र का नाम था पड़ा यहाँ पे 1949 को। तो आप सोच सकते हैं कि चाइना को ऐसा इंडिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अब ये जो कंट्रोवर्सी है वो 3 देशों के अंदर पनप चुकी है, तीनों देशों के लोग। वैसे देखा जाए तो भारत और चाइना की वैसे भी नहीं बनती, लेकिन सबसे अच्छा रिश्ता अगर भारत का किसी के साथ है तो वो नेपाल के साथ है, और यही रिश्ता यहाँ पे बिगड़ता हुआ जा रहा है। कहीं ना कहीं इस प्रोपोगेंडा को फैलाया तो इसलिए गया था, या फिर हम ऐसे कहें कि इस फोटो को वायरल तो कुछ इस तरह से किया गया था कि जो हमारे देश के लोग हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे वे पर चले जाएं, दूसरे ट्रैक पे चले जाएं, जिससे कि अब आगे आने वाले चुनाव के अंदर इस मुद्दे को ना लिया जाए कि हमारी इकोनॉमी क्या है, या फिर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने क्या किया है। लेकिन ये एक विराट रूप धारण कर लेता है इंटरनेशनल मुद्दा बनकर, जिसके अंदर बैलेंस साथ जैसे ही ग्रेटर नेपाल का नक्शा लाते हैं, दोनों देशों के जो पीपल्स हैं वो एक दूसरे के एंटी फिर से हो जाते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो राजनीतिक मुद्दे हैं उसके अंदर हमें नहीं आना चाहिए। क्या आज तक कोई सॉल्यूशन मिला है दोस्तों? 100 सालों से, लगभग 100 सालों से ये चीजें चलती आ रही हैं। कभी कोई भी अपना नक्शा बना देता है, कभी कोई भी अपना नक्शा बना देता है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आपको गुस्सा आए या फिर ना आए, ना तो अखंड भारत बनने वाला है, ना ग्रेटर नेपाल बनने वाला है, और ना ग्रेटर चाइना बनने वाला है। सिर्फ और सिर्फ नक्शे दिखाए जाते हैं ताकि पब्लिक के अंदर एक और माहौल बनाया जा सके, ताकि पब्लिक को एक बार फिर से उस काम में लगाया जा सके जो कि पिछले कामों को छोड़ दे, या फिर पिछले जो मुद्दे सरकार के खिलाफ जा रहे हैं उनको भूल जाए। ऐसे ही यहाँ पे प्रोपोगेंडा फैलाए जा रहे हैं दोस्तों। इसके बारे में, या फिर हम कहें कि आपको कुछ भी सच्चाई लगती है इस अखंड भारत के अंदर या फिर अखंड ग्रेटर नेपाल के अंदर, तो वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। आज से तकरीबन 2 महीने पहले जो है वो इंडिया ने अपने नए पार्लियामेंट में अखंड भारत का मैप लगाया, जिसके बारे में नेपाल के काफी सारे सख्त रिप्लाई आए, पाकिस्तान के भी आए और चाइना के भी आए। आप सबको पता है कि जो अखंड भारत का मैप था, उस मैप में नेपाल के काफी बड़ी सिटीज जैसे कि लुम्बिनी और कपिलवस्तु जैसे बड़ी सिटीज को अपना बताया, अपना मैप के अंदर दिखाया। ये सारी बातें और ये सारी चीजें इसीलिए हुई क्योंकि नेपाल की जो जगह थी जिसमें लुम्बिनी सिटी और कपिलवस्तु, ये वो सिटीज थी जो नेपाल के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी और नेपाल की काफी पुरानी सिटीज थी। अब लुम्बिनी सिटी की जो अहमियत है वो आप सबको पता है कि लुम्बिनी सिटी की क्या अहमियत है और किन वजूहात की वजह से जो है वो, और किन वजूहात की वजह से इतना इंपॉर्टेंट है। खैर, अखंड भारत के मैप के बाद में नेपाल ने अपना मैप निकाला, और नेपाल के मैप के बाद जो इंडियन मीडिया नेपाल के बारे में गलत बातें कर रहा था, काफी सुना रहा था इनको, और वो इसी चीज के लिए सुना रहा था क्योंकि ग्रेटर नेपाल वो ये कह रहे थे कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं हुआ करता था। बाद में वो करते करते इनके बाद में काफी खिलाफ बातें चलने लगी, और जिसकी वजह से इंडिया नेपाल के ताल्लुकात काफी खराबी की तरफ जा रहे थे। और ये खराबी सिर्फ इसी वजह से थी कि नेपाल का मीडिया यही कह रहा था कि भाई हम तो अपना ग्रेटर नेपाल लेंगे, आपने जो करना है कर लो, क्योंकि हमने तो ग्रेटर नेपाल लेना और हम ग्रेटर नेपाल जो है वो आपको नहीं देंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम ग्रेटर नेपाल के बारे में बात करें तो ग्रेटर नेपाल काफी पुराना हुआ करता था, जबकि इंडिया या हिंदुस्तान, इंडिया की बात करूँ स्पेशली जो इंडिया है, उसकी पैदाइश या बनाने का जो वक्त था वो 1947 था। 1947 से पहले कभी इंडिया हुआ ही नहीं करता था, वो पूरा एक ही कंट्री हुआ करता था जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया रहते थे। ये सारी बात थी। तो यहाँ पे बात ये की जा रही है कि इस टाइम पे इंडियन मीडिया ने ग्रेटर नेपाल के मैप को एक्सेप्ट कर लिया, बट भाई ऐसी बात नहीं है। अभी तक जो है ना इंडियन मीडिया इसके बारे में गलत बातें करते जा रहा है और काफ़ी मसले शुरू हो चुके हैं। वीडियो अगर आप लोगों ने देखी है, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।